नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी की गहराई में जा रहे हैं, गणेश जी के जन्म और पुनर्जीवन की। जी, और ये हम शिव पुराण के एक खास वर्णन के आधार पर देखेंगे। हाँ, मतलब ये कि उनका जन्म हुआ कैसे, फिर अपने ही पिता शिवजी से टकराव क्यों हो गया, और वो हाथी का सिर लगने वाली बात। बिल्कुल। और ये श्वेत कल्प की कथा है, वो जो शनिदेव की दृष्टि वाली कथा है उससे थोड़ी अलग है ये। अच्छा। हाँ, इसमें दिलचस्प बात ये है कि ये सिर्फ एक जन्म कथा नहीं है। इसमें शिवजी की लीला झलकती है, उनका सगुण निर्गुण स्वरूप, कर्तव्य निष्ठा और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इसकी जरूरत कैसे महसूस हुई? पार्वती जी की सखियां थीं जया और विजया। हाँ, उन्होंने ही शायद ये बात उठाई। उन्होंने देखा कि भाई जितने भी गण हैं, नंदी, भृंगी वगैरह, वो सब तो शिवजी के सेवक हैं, उन्हीं का आदेश मानते हैं ज्यादातर। तो उन्होंने पार्वती जी से कहा होगा कि आपका भी तो कोई खास बिल्कुल अपना सेवक होना चाहिए ना, जो बस आपकी सुने। बिल्कुल, एक निजी सहायक की जरूरत जो पूरी तरह से उनके प्रति समर्पित हो, और शायद कैलाश पर एक अपनी व्यक्तिगत जगह की इच्छा भी रही हो। हाँ, और फिर एक वाकया हुआ जिसने इस इच्छा को मतलब और पक्का कर दिया। कौन सा वाकया? जब पार्वती जी स्नान कर रही थी तो शिवजी आ गए सीधे अंदर नंदी को हटाकर। ओह, तो पार्वती जी को जाहिर है संकोच हुआ, लज्जा आई, और तब उन्हें लगा कि नहीं, द्वार पर कोई ऐसा रक्षक होना ही चाहिए जो भरोसेमंद हो और उनका अपना हो। जी, और यहीं से वो असाधारण घटना हुई। पार्वती जी ने किसी और को नहीं चुना, बल्कि अपने ही शरीर के मैल से, उपटन से एक बालक बना दिया। हाँ, एक सुंदर, बलशाली, सारे शुभ लक्षणों वाला पुत्र। उसे कपड़े पहनाए, गहने दिए, आशीर्वाद दिया और कहा, तुम मेरे पुत्र हो। ये मैल से बनाना, इसका क्या मतलब समझे? देखिए, मैल यहाँ प्रतीकात्मक है। इसका गहरा अर्थ है अपने ही अंश से, अपनी ही शक्ति से रचा हुआ, पूरी तरह से अपना, माँ और बेटे का वो अटूट रिश्ता। अच्छा। जिसमें बाहर का कोई दखल नहीं। फिर उन्होंने उसे एक अहम काम सौंपा। हाँ, उसे अपना बेटा मानते हुए द्वारपाल बना दिया। हाथ में एक छड़ी दी और साफ साफ कहा कि मेरी इजाजत के बिना कोई अंदर ना आए, कोई भी नहीं। और बालक गणेश ने इसे पकड़ लिया, अक्षरशः। बिल्कुल, कर्तव्य परायणता देखिए। जब शिवजी खुद आए तो बालक ने उन्हें नहीं पहचाना, रोक दिया। जी, रोक दिया। माँ की आज्ञा थी। ये तो बड़ी अजीब स्थिति हो गई होगी। शिवजी अपने घर में नहीं जा पा रहे। हाँ, फिर उनके गण आए, नंदी, भृंगी वगैरह। उन्होंने समझाने की कोशिश की होगी, बहुत कोशिश की, लेकिन वो बालक तो टस से मस नहीं हुआ, अपनी माँ की आज्ञा पर अड़ा रहा। यहाँ एक तरफ कर्तव्य है, दूसरी तरफ परिस्थिति का अज्ञान। बालक गणेश के लिए माँ का आदेश सबसे ऊपर था। उसे शिवजी के असल स्वरूप का पता नहीं था, और शिवजी के लिए ये अप्रत्याशित था। बात बढ़ गई, फिर तो बढ़ गई। शिवजी ने भी इसे अपनी लीला ही समझा शायद। उन्होंने पहले गणों को भेजा युद्ध के लिए, फिर दूसरे देवताओं को भी भेजा, पर गणेश ने तो कमाल कर दिया। अपनी माँ के चरणों का ध्यान करके ऐसी शक्ति पाई कि सबको हरा दिया। इससे गणेश की शक्ति और माँ के प्रति भक्ति तो दिखती ही है, पर ये शिवजी की लीला भी थी। शायद दुनिया को गणेश की क्षमता दिखानी हो या गणों का अभिमान तोड़ना हो। लेकिन लीला का अंत बड़ा दुखद हुआ। हाँ, अंत में जब कोई नहीं जीत पाया तो शिवजी खुद युद्ध में उतरे, और फिर उन्होंने त्रिशूल से गणेश का सर काट दिया। जी, अपने ही पुत्र का। अब जब ये खबर पार्वती जी तक पहुंची तो आप सोच सकती हैं क्या हुआ होगा? प्रलय आ गया होगा। बिल्कुल, उनका क्रोध भयंकर था। पुत्र शोक में उन्होंने विनाश करने वाली शक्तियां बना दी और सृष्टि में हाहाकार मचाने का आदेश दे दिया। देवता, ऋषि सब डर गए होंगे। ये तो माँ का रौद्र रूप था। पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। तब नारद मुनि और सारे देवता ऋषि मिलकर पार्वती जी को शांत करने आए, स्तुति करने लगे, जगदम्बा, चंडिका, कल्याणी। पर वो मानी नहीं होंगी ना आसानी से। नहीं, उन्होंने शर्त रख दी। कहा, शर्त, पहली बात, मेरा पुत्र फिर से जीवित हो, और दूसरी, उसे देवताओं में सबसे ऊंचा स्थान मिले, हर शुभ काम में सबसे पहले उसी की पूजा हो, वो सर्वाध्यक्ष बने। ओहो, ये तो बहुत बड़ी बात थी। सिर्फ जीवनदान नहीं, बल्कि प्रथम पूज्य का स्थान। हाँ, ये गणेश के भविष्य के महत्व को तय करने वाली शर्त थी। देवताओं ने शिवजी से प्रार्थना की। तब शिवजी ने रास्ता बताया। क्या रास्ता? उन्होंने कहा, उत्तर दिशा में जाओ, जो भी प्राणी सबसे पहले मिले उसका सिर ले आओ और बालक के धड़ से जोड़ दो। और देवता गए। उन्हें उत्तर दिशा में सबसे पहले एक हाथी मिला, एक दांत वाला हाथी। वो उसी का सिर ले आए। जी, और फिर शिवजी ने वेद मंत्रों से पानी अभिमंत्रित करके
उस हाथी के सिर को गणेश के धड़ से जोड़ा और बालक जीवित हो उठा। हाँ, एक नए रूप में गजानन, हाथी के मुख वाले हरे लाल रंग के सुंदर प्रसन्न मुख वाले बालक को देखकर सब खुश हो गए। पार्वती जी तो बहुत ही प्रसन्न हुई। ये हाथी का सिर ही क्यों? कोई खास वजह? हाथी का सिर सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। ये ज्ञान, बुद्धि, विशालता, स्थिरता और मंगल का प्रतीक है। विघ्नार्ता के रूप में उनकी जो भूमिका होनी थी, उसके लिए ये शायद सबसे उपयुक्त था। तो ये थी वो अद्भुत कहानी, गणेश जी का जन्म, उनका बलिदान और फिर एक बिल्कुल नए, ज्यादा शक्तिशाली और पूज्य रूप में उनका पुनर्जीवन। वो सिर्फ जीवित नहीं हुए, बल्कि प्रथम पूज्य और विघ्नहर्ता के रूप में स्थापित हो गए। बिल्कुल। और यहाँ सोचने वाली बात ये रह जाती है कि ये जो पूरी कहानी है, जिसमें शिव और पार्वती यानी दिव्य शक्तियों के बीच टकराव हुआ, फिर समझौता हुआ और उससे गणेश का ये रूपांतरण हुआ, ये उनकी विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य वाली पहचान को कैसे मजबूत करती है। ये जो परिवर्तन और पुनर्जन्म है, ये संघर्ष पर जीत पाने के बारे में क्या गहरा संकेत देता है, ये सोचने लायक है।